तो एक न्यू फ्लेम एंटर करने वाली है पैरेलल टू द हेवेंस की यूनिवर्स में, जिसका नाम है सन फ्लेम। ज़ियाओन इसका इस्तेमाल करेगा बूफल पॉइजन बॉडी को रिफाइन करने के लिए, और ये फ्लेम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये फ्लेम होती है ई क्लैन के पास में, लेकिन ई क्लैन वाले किसी को भी ऐसे ही एंटर नहीं करने देते हैं सन फ्लेम को इस्तेमाल करने के लिए, बट वो ज़ियाओन को करने देंगे। ज़ियाओन को वो क्यों करने देंगे और ज़ियाओन किस तरीके से यहाँ पर उसको इस्तेमाल करता है, और ये सन फ्लेम की पूरी हिस्ट्री क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर ई क्लैन है, उसके पीछे बहुत सारे जो क्लैन्स हैं वो पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो सन फ्लेम का अल्तार है वो उनको दे दिया जाए ई क्लैन के द्वारा, क्योंकि अभी ई क्लैन काफी तक कमजोर हो चुका है। तो यहाँ पर ज़ियाओन ई क्लैन को बचाता है जिस टाइम पर वो आ जाता है यून शैन के साथ में, यानी कि त्यानो जुनजे के साथ में, उनको मारने के लिए। और जिस टाइम पर अपनी पावर दिखाते हैं दोस्तों के 1 स्टार की, वो सब वैसे ही उसके आगे झुक जाते हैं। तो यहाँ पर ज़ियाओन कहता है कि मैं तुम सबको 1 मिनट देता हूँ, तुम यहाँ पर जो कॉफिन लाए हो, असल में लोग यहाँ पर कॉफिन्स ले आए थे, और वो कहते हैं कि देखो ई क्लैन वालों, अगर तुमने हम लोग को सनफ्लेम अल्तार नहीं दिया तो तुम सबकी जो डेड बॉडीज हैं वो इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन वहां पर आ जाते हैं यूनशैन, वो लोगों को यहाँ से भगाना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा है, कहने लगता है कि ये जो ब्रैट है वो यहाँ से कहाँ से आ गया है, ये तो सिर्फ अभी 2 स्टार का दाओ एंड सिस्टर है, ये हम लोग का क्या ही कर लेगा ब्लैक फायर सेक्ट का, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए बच्चे। तो यहाँ पर लोगों को पता नहीं थी ये बात कि यहाँ पर 200 लेवल का बंदा भी है ज़ियाओन के साथ में, और ज़ियाओन कहता है तुम लोग के पास 40 सेकंड्स बचे हुए हैं, अगर तुम लोग इस 40 सेकंड्स में नहीं जाते हो तो तुम लोगों की बॉडी के 40 पीसेस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि तुम अपनी ग्रेव को खुद ही खोदने में लगे हुए हो, हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। वो लोग बहुत बुरी तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो लोग एक मुक्का उठाते हैं और मार देते हैं ज़ियाओन की तरफ, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओन के पास भी थी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करने वाली एक 200 लेवल के बंदे की। ज़ियाओन निकाल लेता है अपनी हेवनली फ्लेम को, और यहाँ पर त्यानो जुनजे को इंटरवीन भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो ज़ियाओन है उसके मुक्के को ऐसे ही रोक लेता है अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके। तभी जो ब्लैक फायर सेट के बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं थी ये बात कि इस बच्चे के पास हेवनली फ्लेम भी होगी, ये तो कितनी ज्यादा अच्छी बात है। अब हम लोग ऐसे 2 चीजों को ले जाएंगे, एक तो हेवनली फ्लेम को और एक सन फ्लेम को भी। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं रुक जाओ, हम लोग आ रहे हैं सारी चीजें लेने के लिए। तभी ज़ियाओन बोलता है कि तुम्हारे 40 सेकंड्स भी खत्म हो चुके हैं, टाइम अप, अब तुम लोगों की बॉडी के पीसेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तब यहाँ पर त्यानो जुनजे आ जाते हैं आगे बहुत ज़्यादा कस के हंसते हुए, क्योंकि यहाँ पर वो थे 2 सॉन्ग, तो उनको 2 सॉन्ग से तो कुछ डर लगता ही नहीं था, चाहे यहाँ पर कितने ही सारे 2 सॉन्ग आ जाएं। वो लेते हैं अपने दोनों मुक्कों को और लोगों के मुंह के ऊपर कस के पंच कर देते हैं दोनों को एक साथ। जिस टाइम पे वो जमीन है उसके अंदर बहुत कस के जाकर खलते हैं। यहाँ पर तभी जो ई क्लैन का चीफ होता है, जो कि अभी सिर्फ 2 सॉन्ग के 6 स्टार पर है, वो क्या लगता है डाओ वेनरेट। और तभी यहाँ पर त्यानो जुनजे बोलते हैं कि उफ, उन लोगों को मारने के चक्कर में मेरा एक जो नेल है वो टूट गया है, अब मैं देखो रहे लोगों को कैसे सबक सिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर त्यानो जुनजे को मिली है न्यू बॉडी, और वो यहाँ पर एक बाल भी वाका नहीं होना देना चाहते हैं उसका। वो कहते हैं अभी देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ तुम लोग क्या हाल करता हूँ। तभी वो कहने लगते हैं प्लीज़ हम लोग को स्पेयर कर दो सीनियर्स, हम लोग बहुत ज़्यादा अंधे थे, हम लोगों ने देखा ही नहीं कि यहाँ पर आप जैसे ग्रेट इंसान भी है, हम लोग भी इस कचड़ा समझो और छोड़ दो। तब यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है कि अगर तुमने फ्यूचर में कोई भी ट्रेवल करी ई क्लैन के लिए तो हम लोग ब्लैक फायर सेक्ट में ज़रूर आएंगे, और जितने भी लोग वहाँ पर होंगे ना उन सब के पीसेस कर देंगे। तब यहाँ पर त्यानो जुनजे को गुस्सा आ जाती है, वो कहते हैं रुक जाओ, मैं इन लोगों को पूछते कि क्रिपल कर दूंगा, इन लोगों ने मेरा एक नेल तोड़ दिया है। तभी ज़ियाओन उसको आकर बचाने लगता है, और तभी वो बोलता है कि तुम लोग निकल लो यहाँ से, मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ त्यानो जुनजे को ज़्यादा देर के लिए। तभी वो लोग दौड़ लगाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग कभी वापस यहाँ पर नहीं आएंगे। तभी यहाँ पे जो ई क्लैन के एल्डर्स होते हैं वो सोचने लगते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं थी ये बात कि इस बच्चे के पास एक डाओ वेनरेट होगा। पिछली बार तो हम लोगों ने इसको कितनी बुरी तरीके से मारने की कोशिश करी थी। थैंक गॉड कि यहाँ पर जो ज़ियाओन है पिछली बार हरी में था और यहाँ से चला गया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तभी यहाँ पर आ जाती है लिनजिन, और वो कहने लगती है ये तो अमेजिंग है, हम लोग का जो ई क्लैन है वो सेव्ड हो गया है। अरे इसमें तो कोई बिग डील वाली बात नहीं है, इसको तो मैं बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है। तभी वो जो लिनजिन रहती है वो उसके बगल से निकल जाती है और चली जाती है त्यानो जुनजे के पास में। ज़ियाओन सोच रहा था कि हमेशा की तरह उसको रिकॉग्निशन मिलेगा यहाँ पर लड़कियों का, लेकिन उसको मिलता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर वो त्यानो जुनजे हैं, उनसे आकर वो कहने लगती है कि हीरो मैं आपको किस तरीके से बुलाऊं, मुझे अपना पूरा थैंक्स तो देना ही पड़ेगा ना आपको। तभी त्यानो जुनजे बोलते हैं क्यूटी तुम मुझे यहाँ पर ब्रदर याओ बुला सकती हो, और उनके बीच में थोड़ी सी रोमांटिक सीन्स होने लगते हैं। तभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है कि स्टॉप, रुक जाओ, उन लोगों को देखो यहाँ पर परदादा मरदादा सब लोग खड़े हुए हैं सामने, और तो और तुम उससे सैकड़ों साल ज्यादा बूढ़े हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पर लिनजिन बोलती है, और तभी ज़ियाओन बोलना शुरू करता है कि अगर हम लोग सच सच बोलें तो हम लोग को एक ऐसी जगह चाहिए जो कि लाइट से भरी हुई है और हीट से भरी हुई है, जिससे कि हम लोग जो ज़ियाओ की बॉडी है यानी पॉइजन बॉडी उसको सप्रेस कर सकें। हम लोगों की जगह तो पता ही नहीं है, इसलिए क्या लिनजिन तुम बता सकती हो कोई ऐसी जगह। तभी लिनजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
वो कहती है लाइट एंड हीट, हाँ ये तो बहुत सा कोइंसिडेंट वाली बात है, हम लोग के पास एक ऐसी जगह है, सब लोग हमें फॉलो करो। वो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं और तभी वो बोलती है कि अगर सच सच बताया जाए तो कोई भी आउटसाइडर को हम लोग इस सन फ्लेम एंशिएंट अल्तार में आने नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर हम लोग के सेवियर्स हो तो तुम लोग को हम आने देंगे। जॉन बोलता है सन फ्लेम एंशिएंट अल्तार, हाँ। तभी यहाँ पर बोलते हैं ईजोंग जो कि ई क्लैन के हेड होते हैं, और कहते हैं कि मैं जो ईजोंग हूँ मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं आपका थैंक्स कैसे करूँ सनफ्लेम, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सनफ्लेम अल्तार में आने दूंगा और आप लोगों के लिए एक एक्सेप्शन कर दूंगा। तभी यहाँ पर बोलती है लिंगजिन, यस ये बिल्कुल सही बात है, जब तुम इसको देखोगे तुम हैरान हो जाओगे। और फिर वो लोग आ जाते हैं एक बहुत बड़ी सी गुफा में जो कि एक हॉल जैसी लग रही थी। वहां पर थी एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन खतरनाक सी जिसके अंदर थी सनफ्लेम। और यहाँ पर बोलती है लिंगजिन कि ये हम लोग के क्लैन की फॉर्मेटेड ग्राउंड सन फ्लेम एंशिएंट अल्तार। और फिर वो बताना शुरू करती है सन फ्लेम के बारे में। वो कहती है कि ये जो अल्तार है इसमें बहुत सारी लाइट और हीट फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोन है जो कि उस स्टील के नीचे है प्लेटफॉर्म के मिडल में, जो कि डीप अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। जो अर्थ कोर फ्लेम है वो यहाँ पर बाहर आती रहती है जिस टाइम पर तुम उस स्टील को हटाओगे। मैं यहाँ पर सनलाइट को इग्नाइट कर दूंगी और एक सन फ्लेम को बनाऊंगी। अब ये जो सन फ्लेम है वो हेवनली फ्लेम जितनी तो पावरफुल नहीं है, बट फिर भी ये एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल प्लेस है जो कि फायर एट्रीब्यूट कल्टिवेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी ज़ियाओन बोलता है कि ये प्लेस तो सच में एक ट्रेजर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से जो अर्थ कोर फ्लेम है बहुत ज़्यादा रेयर रही है इन रिसेंट ईयर्स में, इसलिए यहाँ पर जो बाकी फ्लेम्स हैं वो सनलाइट को इग्नाइट नहीं कर सकती हैं सन फ्लेम को बनाने के लिए। तभी ज़ियाओन बोलता है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग को सन फ्लेम नहीं चाहिए, यहाँ पर जो नेचुरल एनर्जी है वही काफ़ी है ज़ियाओजियान की वुफल पॉसम बॉडी को सप्रेस करने के लिए। और फिर वो पॉइजन पिल मेथड की मदद से रिफाइन करता है वुफल पॉसम बॉडी को, और हम लोग यहाँ पॉसम गर्ल बन जाती है दोजुन। इसके बाद हम लोगों को आइस रोड वैली का हॉल भी दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा मैग्निफिसेंट था ना, कि इतना ज्यादा अच्छा हॉल हम लोगों को आज तक नहीं दिखाया गया होगा बैटल्स ऑफ द हेवेंस में। अब आप लोगों को देखनी है वो वाली वीडियो जिसमें कि ज़ियाओन लेता है सी हार्ट फ्लेम, जिसको ओशन हार्ट फ्लेम भी बोल सकते हैं, जो कि हैनफैंग के पास में थी, तो आप लोग क्लिक कर सकते हो इस वाली वीडियो पर। बाबा लव यू, टेक केयर।